यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से उठी आहट। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। बोले, बेहतर हों स्वास्थ्य सुविधाएं, इसीलिए यहां आया हूं। यूपी में अपने शासन में अस्पतालों के निर्माण पर बोले योगी, 4.5 साल के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने किए दर्शन, बाद में रामलला मंदिर में की पूजा। महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने के बाद पर्यटन विभाग की यात्री निवास भी गए योगी, संतों से भी मिले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन, 23 अगस्त को बलिया से होगी शुरुआत। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले यूपी के 5 ब्राह्मण नेता, सौंपी परशुराम की तस्वीर। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बताया ब्राह्मण विरोधी, कहा योगी राज में हो रहा है ब्राह्मणों का अपमान। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी की चुटकी, कहा लोहिया के समाजवाद का दंभ भरने वाली पार्टी फिर जातिवादी राजनीति पर उतर आई। प्रयागराज में कल बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन, सांसद सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित, पार्टी के स्थानीय नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना संकट से देशवासियों को एक बार फिर से आगाह किया, कहा रखें ध्यान, अभी कोरोना गया नहीं है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, अगर समझते देश के मन की बात तो ऐसे ना होते वैक्सीनेशन के हालात। गुवाहाटी में अमित शाह ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कहा नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारी प्राथमिकता। कर्नाटक में कल येदियुरप्पा सरकार के 2 साल पूरे होंगे, मुख्यमंत्री ने कहा बदलाव हुआ तो भी पार्टी पर नहीं पड़ेगा कोई असर। गोवा में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र की योजनाओं का हुआ बेहतर इस्तेमाल। झारखंड के कोलिबिरा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगड़ी का बड़ा खुलासा, सरकार बदलने के लिए मंत्री पद का मिला है ऑफर। पटना में विधानसभा सत्र से पहले महागठबंधन की बैठक, राबड़ी देवी के घर पर कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर तेज प्रताप यादव का नीतीश पर निशाना, बोले बीजेपी और नीतीश खेल रहे हैं खेल, धरातल पर कुछ नहीं दिखता। राजस्थान में 28 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, विधायकों से जयपुर में ही रहने को कहा गया। राजस्थान में विधायकों से बैठक के बाद बोले माकन, अभी आलाकमान की बात मानने को सभी तैयार। उत्तराखंड का सीएम बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि खटीमा आए पुष्कर सिंह धामी, स्वागत के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम, कहा राज्य का करूंगा विकास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी बहुत काम हुआ है और हम आगे भी जो है बहुत तेजी से उस कामों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नई योजनाएं जो हमने शुरू की हैं, हम उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी से मुलाकात की, उनके पिता अजीत सिंह को दी श्रद्धांजलि। अरुणाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, टोल प्लाजा पर जमकर किया हंगामा। महाराष्ट्र के कई जिलों में अभी भी बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार, सांगली में पानी में डूब गए हैं रोड और खेत। रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ से कई घर बर्बाद हुए, लोगों ने गंवा दिया अपना सब कुछ, अभी भी जमा है बाढ़ का पानी। रायगढ़ के गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्र से मदद का दिया विश्वास। कोल्हापुर के माहे गांव पहुंची एनडीआरएफ की टीम, बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। महाराष्ट्र के रत्नागिरी पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा, पहाड़ टूटने से टूरिस्ट गाड़ी पर गिरी चट्टान, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। राहत के लिए मौके पर पहुंची आईटीबीपी की टीम, पहाड़ से गिरी चट्टानों ने तोड़ दिया लोहे का पुल। पीएम मोदी ने किन्नौर हादसे पर जताया दुख, कहा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश से बढ़ गया नर्मदा नदी का जलस्तर, कई गांवों में पानी ही पानी। कर्नाटक में बाढ़ के कारण 9 लोगों की मौत, 3 लापता, रेस्क्यू जारी। दरभंगा में बाढ़ के पानी से कुशेश्वर स्थान के लोग परेशान, घरों में पानी ही पानी। दमोह के सुनार नदी में उफान से मुख्य मार्ग बंद, रेलवे पुल के सहारे पैदल रास्ता तय करने को मजबूर लोग। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश, कई नदियां उफान पर। आगर मालवा में 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश, घर दुकान से लेकर मंदिर तक पानी ही पानी। कासगंज में छज्जा गिरने से महिला की मौत, कोहराम।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे पर मेहरबान जनता, मुफ्त बिजली के लिए 7 दिन में 1,39,000 रजिस्ट्रेशन। मथुरा में बीजेपी विधायक पूर्ण प्रकाश ने टोल कर्मी को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। अंबिकापुर में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमला। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार के सदस्यों पर लगा आरोप। असम के करीमगंज में 15 रोहिंग्या गिरफ्तार। सिलचर अगरतला ट्रेन में जाने की फिराक में थे सभी। धार में स्कूल नहीं खुलने से नाराज शिक्षक ने मुख्यमंत्री को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल। कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित कर दर्ज की एफआईआर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस कांस्टेबल से AK-47 राइफल छीनकर आतंकवादी हुए फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। बांदीपुरा एनकाउंटर दूसरे दिन भी जारी। आतंकवादियों के 3 शव बरामद। पुलवामा में तैनात BSF जवान ने खुद को मारी गोली, हुई मौत। द्रास में करगिल विजय दिवस से पहले लोगों ने शहीदों को किया याद, बलिदान के सुनाए किस्से। सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 1 नक्सली ढेर। बक्सर में उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क पहने दिखे कार्यकर्ता नेता। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटों में आए 66 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बढ़ गए कोरोना के 24 घंटों में 6,843 नए मामले, 123 की मौत। केरल में कोरोना की दहशत बरकरार, एक दिन में 17,466 नए मामले, 66 की मौत। सूरत में वैक्सीन के लिए लाइन में लगे लोगों ने पुलिस को पीटा। पुलिस की इस करतूत का वीडियो वायरल। पुलिस ने लोगों को थप्पड़ लगाया। कानपुर में एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना योद्धा सम्मान की जलाई प्रतियां, अपनी मांग पूरी नहीं होने पर भड़क गए। कोलकाता में कांग्रेस का प्रदर्शन। पेगासस और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोल। सीकर में जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में झड़प, एक शख्स गोली लगने से घायल। चमोली में बद्रीनाथ धाम यात्रा खोलने को लेकर निकाली गई रैली। कारोबारियों ने कहा यात्रा नहीं खुलने तक जारी रहेगा हमारा विरोध। हुगली में 3,000 जूट मिलर श्रमिकों की भूख हड़ताल। पुलिस वालों ने जबरन हटा दिया सभी को। पटना के फतुहा में नवविवाहिता की मिली लाश, गला दबाकर हत्या। हरदोई में गला काटकर युवक की चचेरे भाई ने ही हत्या कर दी। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, 30 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, 4 गिरफ्तार। एटा में जालसाज ओलंपिक बना जज, फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा 2 कैदियों की रिहाई करवा दी। अमृतसर में डकैती को अंजाम देने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार। नोएडा में महंगी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 17 गाड़ियां बरामद। अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी के करीब 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। महोबा में बुजुर्ग महिला से रेप का एक शख्स गिरफ्तार। पलवल में छात्र की चाकू मारकर हत्या, 4 के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के गुमला में क्रिमिनल गिरफ्तार, पुलिस ने AK-56 भी जब्त की। कानपुर में मसाला कारोबारी की हत्या, शव को नाले में फेंका। सिंगरौली में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। भीलवाड़ा में लूट के मामले में 4 गिरफ्तार। कोलकाता में अंतर्राज्यीय ATM फ्रॉड करने वाले रैकेट का खुलासा, 7 दिन की पुलिस ने आरोपियों की रिमांड मांगी। सीतापुर में महिला और पुरुष की सरकटी लाश मिली, अभी तक नहीं हो पाई है इन लोगों की शिनाख्त। हनुमानगढ़ में बदमाशों ने की फायरिंग, घटना के बाद इलाके में दहशत। हिसार में वाहनों के चोर गैंग का भंडाफोड़, गाड़ी के चेचिस नंबर बदलने के बदले वसूल किया करते थे 12,000 रुपए। अररिया में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 30 साल के युवक पर आरोप। गढ़वा के दुर्गे में अपराधियों का उत्पात, कई गाड़ियों को आग लगा दी। खगड़िया में मां और बेटे की मिली संदिग्ध लाश, पति और सास पर आरोप। आगरा में पुलिस ने अवैध शराब पर किया प्रहार, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में फायरिंग के दौरान मासूम को लगी गोली, बच्ची की स्थिति गंभीर। बहादुरगढ़ में 30 जून के हत्याकांड में 1 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार, नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में गिरफ्तारी। टोक्यो ओलंपिक में मैरीकॉम का धमाकेदार आगाज, डोमिनिकी की बॉक्सर को हराया। बैडमिंटन में PV सिंधु का जीत से आगाज, इजराइल की खिलाड़ी को सीधे सेटों में मात दी। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा का शानदार प्रदर्शन, कड़े मुकाबले में यूक्रेन के खिलाड़ी को हरा दिया। मेंस हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, ग्रुप A के मैच में 7-1 के बड़े अंतर से भारत हारा। कल भारत लौटेंगी मीराबाई चानू, ओलंपिक के पहले ही दिन भारत को दिलाया था वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल। बॉक्सिंग के मेंस लाइटवेट मुकाबले में भारत को निराशा, ग्रेट ब्रिटेन के मुक्केबाज से हार गए मनीष कौशिक। 19 सितंबर से UAE में खेले जाएंगे IPL 21 के बाकी बचे हुए मैच।
27 दिन में दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले जाएंगे आईपीएल के 31 मैच। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मैच, पहली गेंद पर गिरा पृथ्वी शॉ का विकेट। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में पृथ्वी शॉ का डेब्यू, वरुण चक्रवर्ती को भी मिला पहली बार मौका। क्रोएशिया में रविवार को जबरदस्त सड़क हादसा, 10 की मौत, 45 से ज्यादा घायल। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारियों को कहा स्वार्थी। दुनिया में 41,71,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 19,45,00,000 के पार। टोक्यो ओलंपिक्स के कारण जापान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। चीन में शंघाई के दक्षिण में रविवार को तूफान इन्फा ने 191 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दी दस्तक।